जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत आप सभी का प्लस पॉइंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, जो कि मैथ के अंदर जो प्रश्नावली है 8वीं, नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। जो प्रश्नावली है उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है जो सारणी है ये बनाने में और इस सारणी के मानों को याद करने में। हम सबको पता है कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बहुत से बच्चों को नाम तो याद है लेकिन इनके मान याद करने के, थीटा के मानों को दिक्कत आती है। इसलिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक और साथ में पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए मैं आया हूं। आप सबको ये जो पूरी सारणी है वो मैं पूरी तरीके से बनाना सिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिएगा। कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए, समझते हैं सारणी को। सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति में साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। अब पूछी क्या है कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होगा। यदि साइन 30 डिग्री पर आए, 45 आए, 60 आए या 90, हमें केवल इन 5 मानों के बारे में ही पूछा जाता है। इसके अलावा बीच के जो मान होते हैं उनके बारे में 11th और 12th क्लासों में भी ट्रिग्नोमेट्री है, उनके अंदर ये पूछा जाता है। तो 10th लेवल के अंदर हमें केवल इन 5 ही मानों के बारे में पूछा जाता है। अब इनको कैसे निकालते हैं और याद कैसे करते हैं वो देखिए। तो पहले आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सिखा देता हूं कि सारणी कैसे बनानी है और लास्ट में फिर मैं आपको ट्रिक भी दे करके जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालने के लिए यहां से जीरो है तो जीरो से काउंटिंग शुरू करें। 0, 1, 2, 3 और 4। अब एंड कहां हुआ? 4 से, तो डिवाइड करते चलो। 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4 हो गया। अब सबका अंडरूट कर दो, वर्गमूल निकाल लेंगे हम। निकाल लिया सबका वर्गमूल, ये लो। इतना काम करते ही अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? साइन थीटा की। और एक बार अगर साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो पूरे त्रिकोणमिति के मान हमारे पास आ जाएंगे। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखें कि 0 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0। और अगर 0 का अंडरूट करूं तो 0 का अंडरूट कितना होगा? 0। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अगला देखिए, 1 का अंडरूट कितना होता है? 1। और 4 का अंडरूट कितना होता है? 2। यानी 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। तो यहां कितना आएगा? 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आया? 1/2। अब देखिए साइन 45 डिग्री का, उसके पहले देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कट गया। अब इसका अंडरूट देखो, 1 का अंडरूट कितना होता है? 1। और 2 का कोई अंडरूट होता है क्या? 2 का कोई अंडरूट नहीं होता, यानी किसी भी संख्या का वर्ग 2 हो ही नहीं सकता। तो 2 ऐसा का ऐसा, यानी कि अंडरूट के 2। तो साइन 45 डिग्री का मान आएगा 1/√2। इधर देखिए 3 का कोई अंडरूट नहीं होता, तो अंडरूट के 3 अपॉन 4 का अंडरूट कितना होता है? यहां देखिए 2। तो 2 का वर्ग हुआ 4। तो यहां पर साइन 60 का मान कितना आया? अंडरूट के 3/2। अब कितना है? साइन 90। तो साइन 90 का देखिए 4 से 4 कट गया, कितना आया? 1। और 1 का अंडरूट कितना होता है? 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1। अब हमारे पास साइन थीटा के मान आ चुके हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब सिंपल सा हमें इतना सा काम करना है, कोस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट चलता है। यानी जो साइन 90 होता है वो कोस 0 होता है, जो साइन 0 होगा वो कोस 90 होगा। कहने का मतलब है वहां से इन मानों को लिखते आओ। 1, उसके बाद इसको लिखो √3/2, उसके बाद इसको लिखो 1/√2, उसके बाद इसको लिखो 1/2 और उसके बाद क्या लिख देंगे? 0। इजी था? बिल्कुल इजी था। हमने क्या किया, साइन 90 का जो मान था वो कोस 0 का लिखा, कोस 30 का जो मान है वो साइन 60 का मान होता है। यानी दोनों का टोटल सम कितना आना चाहिए? दोनों का टोटल सम आना चाहिए 90। ठीक है, तो 0 में जोड़ते हैं 90 तो 90 आता है, 30 में जोड़ते हैं 60 तो आता है 90।
ऐसे जोड़ते चले गए, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उल्टा लिखना और कुछ नहीं करना। वहां से उल्टा लिखेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा, अगर आपको याद हो तो आपने टेन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? टेन थीटा बराबर होते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर आपने 8.1 प्रश्नावली पढ़ी है तो आपको याद होगा कि साइन थीटा बटे कोस थीटा को मान क्या होता है? टेन थीटा। तो हमें सिर्फ इतना करना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और हमारा जो टेन थीटा का मान निकल के आ जाएगा। तब देखिए साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दीजिए, 0 में अगर 1 का भाग दो तो कितना आएगा? 0, कि 0 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 0। अब देखिए अगर 1/2 में √3/2 का भाग दूंगा तो इसे यहां पर देखिए सोल्व करें, 1/2 और इसमें मुझे भाग देना है √3/2 से। तो देखिए 1/2 भाग का चिन्ह किसमें हुआ? गुणा में, और क्या बन गया? 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या? 1/√3। तो ये किसका मान आ गया? टेन 30 का। अब देखिए 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, पूरा पूरा भाग चला गया। तो कितनी बार चला गया? एक बार, यानी कि ऐसे बोलते ना 2 एकम 2। तो उसी प्रकार √2 एकम √2, तो कितनी बार भाग चला गया? एक बार। सेम सिचुएशन अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए यहां भी 2 से 2 कैंसिल था, यहां भी 2 से 2 कैंसिल है, तो ऊपर क्या बच गया? √3, और बट्टे में 1 लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 1 बट्टे में कोई फर्क नहीं डाल सकता। तो साइन का जैसे ही मान आया, फिर कोस का निकाल लिया, अब टेन का आ गया। अब सर टेन 90 का क्या होगा? तो देखिए 1 में भाग देना है कितने का? 0 का, और ध्यान रहे 0 को आप कितनी भी बार गुणा कर लो कभी 1 नहीं आ सकता, यानी कि 1 में 0 का भाग नहीं जा सकता। अगर हम परिमेय संख्या भी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 है, इसका मतलब ना तो ये कोई परिमेय संख्या है और ना वास्तविक संख्या है। तो फिर क्या करें सर? तो इसे हम क्या लिख देंगे? अपरिभाषित, यानी ये वो संख्या है जो कभी परिभाषित नहीं है। और याद रहे अगर इसका मान ही नहीं है तो हमारे त्रिकोणमिति में ये कभी काम में भी नहीं आएगा। कई लोग इसे जो है वो अनंत भी दर्शा देते हैं, यानी कि उल्टा 8 इस प्रकार का चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं अनंत, कि इसका जो मान है वो अनंत है, जबकि एक्चुअल में इसे अपरिभाषित माना जाता है। अनंत का मतलब होता है कि अनंत बार गुणा करूंगा 0 0 को तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब यह है कि भाई कितनी भी बार गुणा करो कभी 1 नहीं आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कोट थीटा। अगर आप किताब की सारणी देखो तो किताब में कोसेक थीटा यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ कोट थीटा लिखा है। क्यों लिखा है वो देखिए कि टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि अभी साइन और कोस हुए थे, सेम टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो उधर से लिखना स्टार्ट करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अनंत, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद अगला मान क्या आया? √3, उसके बाद 1, उसके बाद क्या आएगा? 1/√3, और उसके बाद क्या है लास्ट में? 0। आ गई बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, हम मुझे मान किसका निकालना है? सेक थीटा का। अगर आपने प्रश्नावली पढ़ी है 8.1 तो आपको याद होगा सेक थीटा का बराबर होता है 1/कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा का जो मान है उसको आपको 1/, करना है, व्युत्क्रम करना, मतलब उल्टा कर देना है। उल्टा क्या होता है? जैसे उल्टा मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3/2। इसे गणित में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो आपको क्या करना है? सेक थीटा का मान निकालने के लिए कोस थीटा का जो भी मान है उसका क्या कर देना है? व्युत्क्रम कर देना है। तो देखिए 1 है तो 1/1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1 ही लिख सकता हूं, तो 1 का 1। अब √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। ऐसे आपको व्युत्क्रम कर देना है। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1, और बट्टे में 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 का भाग जाएगा वापस वही आएगा। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/1, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसे मैं मानता हूं 0/1। अब मैं इसे जैसे ही उल्टा करूंगा ये क्या बनेगा? 1/0, और 1/0 भी हमने देखा कि उसका मान क्या आता है? अपरिभाषित। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? अपरिभाषित, या फिर हम इसे क्या लिख देंगे? अनंत। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए कोसेक थीटा,
अब कोसेक थीटा को आप दो तरीके से कर सकते हो। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम करते चलिए, या फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे कि टेन और कोट होते थे, जैसे कि साइन और कोस होते थे। तो देखिए यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मान क्या आएगा, अपरिभाषित, उसके बाद इसे हम अनंत भी लिख सकते हैं, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद √2, उसके बाद लिखिए 2/√3 और लास्ट में क्या आएगा 1। तो इस प्रकार हमारी जो सारणी है वो कंप्लीट हो जाती है। ध्यान से देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी जगह कोई दिक्कत है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। वैसे मैंने बहुत आराम से समझाया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो एक बार आप वापस से देख सकते हो। कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। अब आपको सारणी बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। इस सारणी को आपको अच्छे से समझना है और ये सारणी अब आपको बनाना भी आ गई होगी। अगर आपको मात्र 2 या 3 मिनट का टाइम भी मिले तो आप अब ये सारणी अपनी कॉपी में बना सकते हो। मैं चाहूंगा आप इसे देखने के बाद अपनी कॉपी में एक बार जरूर बनाएं। और अगर बात करें हम ट्रिक की, तो ट्रिक जो है वो केवल साइन थीटा और कोस थीटा के मानों में लगेगी। ट्रिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे